नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जेके अपडेट एक नया कार्यक्रम लेकर हाजिर हुआ है, नजरिया, जिसमें हम सप्ताह भर की सब जितने भी बड़े घटनाएं हैं, बड़े कार्यक्रम हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो इस सप्ताह जो बड़ी कार्यक्रम रहे हैं या बड़े मुद्दे रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहले बात होगी आतंकवादी हमलों पर, जो लगातार पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बढ़े हैं, खासकर जम्मू खित्ते में। उसके बाद बात होगी G20 पर, जो कि कश्मीर में होने जा रहा है। और इसके साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के हाल ही के भारत दौरे पर। उन्होंने क्या कहा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जम्मू कश्मीर के इतिहास को बड़ी भांति जानते हैं, जहां तक कि ये पाकिस्तान की यात्राएं भी कर चुके हैं, कई डेलीगेशन के साथ जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आज के हमारे नजरिया कार्यक्रम में, तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। जिस प्रकार से अगर हम सप्ताह भर में देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आतंकवाद है और सुरक्षा बलों पर जो हमले किए जा रहे हैं, वो मुद्दा बना हुआ है। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्यों एकदम से, अगर बात की जाए तो जम्मू खित्ते का जो रजौरी पुंछ इलाका है, उसमें ये आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, और साथ ही इन आतंकी घटनाओं के बढ़ने के पीछे कारण क्या है? क्या हमारा ये सिक्योरिटी लैप्सेस है, जहाँ खुफिया तंत्र की नाकामी है? इन सब को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारा जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट LOC का पुंछ और रजौरी, ये करीब 15-17 साल पहले भी आतंकग्रस्त रहा, बुरी तरह रहा। और हमें याद आता है सन 2003 का हिल काका ऑपरेशन सर्वविनाश। हिल काका सुरनकोट के ऊपर अपरिचित का इलाका है, जहाँ पर 250-300 आतंकी थे। पक्के उन्होंने ग्राउंड बना रखे थे, बंकर थे, सैकड़ों टन अनाज था, प्लेग्राउंड था, वेपन ऐसे थे, पहली बार दिखाई दी उस टाइम। लेकिन यह है कि उस वक्त सेना के जो मेजर जनरल थे मिस्टर HS लिड्डर, उनकी अगुवाई में ऑपरेशन सर्वविनाश चला और उसमें बहुत से टेररिस्टों को मार दिया गया। उसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बदर और हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट ऑफ देम जो विदेशी मिलिटेंट्स थे। उसमें ये हम जरूर कहेंगे कि उसमें लोकल ग्रामीणों की भूमिका भी बड़ी अहम मानी गई, चूँकि इनपुट्स उन्होंने दिए थे। ये मैं इसलिए रेफरेंस के तौर पे कह रहा हूँ कि ये जो रजौरी और पुंछ में जो घटनाएं घटी हैं पिछले 10 दिन के अंदर, हमारे 10 जवान शहीद हो गए। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि जो कल जो 5 शहीद हुए हैं, वो हमारे पैरा ट्रूपर कमांडोज थे। एक कमांडो तैयार करने में बड़ा टाइम लगता है। वो कमांडो थे जो कि हर मुसीबत के, ऐसी मुसीबत आती है जिसमें वो आगे उनको इमरजेंसी में लैंडिंग कराई जाती है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ होगा, चलाने की स्ट्रेटजी बनी होगी। लेकिन बात फिर वहीं आती है, इसमें जो कहा जा रहा है, जो देखा जा रहा है, जो मापा जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं लोकल जो खुफिया तंत्र है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है वो बेहद कमज़ोर दिखाई देता है। पहले भी जो घटना हुई, पहले जो कहा जाए भट्टा दूड़िया में जो बिम्बर गली में उन्होंने घोल घेर कर वहाँ पर हमला किया, पहले फायरिंग करी, रैकी करी, उसके बाद डीजल टैंक पे बम मारा। और देखिए, ये जो घटना घटी है, ये शुक्रवार मिडनाइट की खबर घटना है, जिसमें 5 हमारे पैरा ट्रूपर कमांडोज वो शहीद हुए हैं। और आप उसके और एक मेजर के बारे में कहा जा रहा है, वो भी जख्मी है, क्रिटिकल है, उनका उपचार चल रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं। सेना की ओर से अभी जो 6वां आदमी है उसके बारे में अभी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन सूत्र हमारे ये लगातार बता रहे हैं। बात वहीं घूमती है, अक्टूबर 21 में भी इसी प्रकार इसी भट्टा दूरिया और मेंढर से सटाव एक अलग जंगल था, जहाँ पर हमारे करीब 10 एक JCO समेत 10 जवान शहीद हुए थे। उन आतंकियों के बारे में पता नहीं चला, ज़मीन खा गई, आकाश खा गए, कहाँ भागे। उसके बाद 2 घटनाएं और बड़ी रजौरी में हुई, और एक तो आपको मालूम है डांगरी में हुई, जिसमें एक समुदाय के 7 लोग जिसमें मारे गए। और उसमें दुखद पहलू ये था कि पहले दिन जो हमला हुआ वो ID लगा गए, और पुलिस ने दावा किया हमने सैनिटाइज़ किया, लेकिन सैनिटाइज़ किया हो तो अगले दिन ID ब्लास्ट में 2 मासूम बच्चे और ना मरते। तो ये तमाम घटनाएं बताती हैं, इनकी कड़ियों को जोड़कर अगर देखें, ये कड़ियाँ बताती हैं कि हमारा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। और हम
सेना तो देखिए ना दुश्मन मुल्क से भी लड़ती है, चाहे वो चाइना का फ्रंट हो। सेना तो लगातार जो आर्मी इंटेलिजेंस है वो तो सीमा पार की लगातार बता रही हैं, वो इनपुट्स दे रही हैं बिल्कुल। कि यहाँ पर लॉन्चिंग पैड है, यहाँ पर इतने हैं, सब कुछ हर चीज बता रही है। अब ये जो हमला हुआ ये तो इंडिया के अंदर हुआ है, अगर बात की जाए तो यहाँ लोकल लोगों के साथ संपर्क में कौन है? सेना तो लोकल लोगों के साथ उतना संपर्क नहीं रहता है जितना कि पुलिस का रहता है। तो आप मानते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में फेल रही जानकारी जुटाने में या इन लोगों का पता लगाने में कि ये कब से रह रहे थे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है आए और एकदम से रैकी की, इसको टाइम लगा होगा, इसको बाकायदा उन्होंने पूरी रैकी की होगी। क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम बात करें जो आतंकी संगठन है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमला हमने किया है और इस हमले को अंजाम देना। देखिए डांगरी की घटना जो दूसरी घटी वो बहुत बड़ा एक उदाहरण है, एक बर्निंग एग्जाम्पल है कि किस तरह पहले हमले में, हालांकि कभी भी हमला होता है उसके बाद फोर्सेस पूरे इलाके को सैनिटाइज करते हैं, कहीं कुछ लगा तो नहीं गए, तब दावा किया गया पुलिस की ओर से इलाके को सैनिटाइज किया गया, जबकि अगले दिन एक आईडी ब्लास्ट और हुआ। ये उदाहरण भरा इससे समझा जा सकता है कि हम कितने नेग्लिजेंट हैं, हम कितने लापरवाह हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और टेररिस्ट पकड़े नहीं जाते, मारे नहीं जाते, सुराग नहीं मिलता, और जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हमने नहीं किया। और यही वजह थी कि वहाँ पर लोगों ने बड़ा रोष का इजहार किया था पुलिस के खिलाफ, हाईवे भी बंद रखा था, लेकिन बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर तमाम ने समझाने बुझाने का वो चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। पहली बात तो ये है कि जितनी हमारी शहादतें सन 21 अक्टूबर के बाद से अब तक हुई हैं फोर्सेस की, हमें लगता है कि इतनी शायद रेगुलर वार में भी इतनी शहादतें नहीं हो पाती, लेकिन ये बड़ी दुख और चिंता की बात है। और ये चूँकि इस जोड़ा इससे है G20 से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए G20 जहाँ होना है कश्मीर में, श्रीनगर में, वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट है, वहाँ जीरो टॉलरेंस है, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन बिड होती है तब भी मिलिटेंट मारे जाते हैं, परसों 2 मारे गए, आज भी मारे गए। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ बेहतर अच्छा सामंजस्य है, इंटेलिजेंट नेटवर्क में समझता हूँ वहाँ बेहतरीन होगा, इसलिए वहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कहा जाए फलीभूत नहीं हो पा रही। यहाँ अरसे से कहा जा रहा है कि चूँकि वहाँ के दहशतगर्द जो घाटी में थे वो उन्होंने फोकस शिफ्ट किया जम्मू की ओर, जो उनके हैंडलर LOC पार या IB के पार बैठे हैं, वो पूरा उनका फोकस इधर शिफ्ट हो गया है। लगातार ड्रोन से भी जो जितने भी ड्रोन आ रहे हैं वो सब इधर आ रहे हैं, और हम समझते हैं कि इसमें इनको कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को करना पड़ेगा। लेकिन ये भी साथ है कि जिस प्रकार सेना के जवानों की शहादतें हो रही हैं, ये पूरे मुल्क के लिए एक दुखद और चिंता का सबब है। सर G20 की मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है, और अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हमारे 2 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन, उनके पेट में थोड़ा से बल पड़ रहे हैं G20 को लेकर। तो कहीं ये आतंकी घटनाएं जो एकदम से अभी बढ़ी हैं, ये कहीं G20 को लेकर तो आतंकी घटनाओं को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा, क्योंकि लगातार सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर कमी आई है, वहाँ शांति है, लोग अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि विश्व के अंदर भारत की ऐसी छवि बने, खासकर कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि वह लगातार जम्मू कश्मीर पर को लेकर विवादित बयान देता रहा है। वहीं चीन भी पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। अब जिस G20 को लेकर तो कहीं से सारे आतंकी हमले तो नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए यही दिलचस्प बात है, जहाँ जो वेन्यू है वो कश्मीर है, और कश्मीर एक लंबे अरसे तक, दशकों तक सुलगता रहा आतंकवाद की बलि पे। और आप देखें खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले साल 1.88 करोड़ टूरिस्ट आए, और जो कि इस बार आंकड़ा 2 करोड़ तक जाने की बात है। ये अच्छी बात है, खुशामदीद है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इसका मतलब वहाँ घाटी में इस प्रकार कोई आतंकवाद का खतरा नहीं मंड रहा, और ये सारा शिफ्टिंग इधर हो रहा है। और इससे साफ जाहिर होता है, आपने जो कहा चीन की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार का हेक्साकॉप्टर, जो जिसे हम ड्रोन कह रहे हैं, वो हेक्साकॉप्टर चीन निर्मित पकड़े गए। और उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान में असला नाटो फोर्सेज तालिबान के कब्जे के बाद छोड़ के भाग गई थी, M4, M16 कार्बाइन राइफ़ल, जो अत्याधुनिक राइफ़ल हैं, एक्सप्लोसिव और तमाम चीज़ें, वो सब जो उस वक्त जो पाकिस्तान के टेररिस्ट वहाँ बैठे थे, जैश ए मोहम्मद और लश्कर के, वो सब अपने साथ लिया। ये 2 साल पुरानी बात है, तब बहुत खबरें चली थी, हमने बड़ी खबरें की उसमें।
तो कहने का बोल अब यह कि सब जानकारी इंटरसेप्ट के जरिए, इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए सब सोर्सेज को है, लेकिन बात वही आती है कि आखिर ये ऑपरेशन कैसे टेररिस्ट सक्सेस कर रहे हैं बिना लोकल कनाइंस के। जबकि पिछली बार ये कहा गया था जो वहाँ पर भट्टा बुड़िया में 5 हमारे जवान जो घेराबंदी करके जिनकी शहादत हुई थी, तब कहा गया था कि करीब 200 लोग उन्होंने डिटेन किए हैं। OGW भी हैं जो आतंकवादियों के समर्थक हैं। कुछ का ये भी कहा गया कि पाकिस्तान पार बैठे हैंडलर्स के भी संपर्क में थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो प्रो एक्टिविटी अब दिख रही है, ये हमारा लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क जो कि पुलिस का सबसे मजबूत माना जाता है, पुलिस को अपना लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क ठीक करना पड़ेगा। वरना गुफाएं तो पहले भी थी, कहते हैं गुफा में छुप गए। गुफाएं एक दिन में तो बनी नहीं है, प्राकृतिक गुफाएं कहने, घने जंगल पहले भी थे, लेकिन पहले एनकाउंटर में क्यों मार दिए जाते थे? इसलिए कि पहले जो लोग उनके इन्फॉर्मर थे, इंटेलिजेंस जो नेटवर्क था हमारा बेहद स्ट्रॉन्ग था। यही वजह थी कि हिल काका 2003 मार्च में जो ऑपरेशन कामयाब हुआ, ऑपरेशन सर्वविनाश, इसीलिए हुआ कि लोकल ग्रामीणों ने अपने मन प्राण लगाकर सेना की मदद करी, पूरी जानकारी दी। और वहाँ तो 250 टेररिस्ट बैठा था, फॉरेन मिलिटेंट था, बड़े बड़े हथियार थे उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क जब तक मजबूत नहीं होगा, ये आतंकी कहाँ छिप जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये केवल आप राजौरी के इलाके की बात करिए, पिछले दिन सुंदरबनी में भी इस प्रकार खबर उड़ी, सांबा में भी खबर उड़ी कि सांबा में संदिग्ध देखे गए। तो इस प्रकार की खबरें लगातार ट्रैवल करती हैं। जरूरी बन जाता है कि पुलिस अपना लोकल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करे। सर, अब बात करते हैं जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इन दिनों सुर्खियों में हैं, और जिस प्रकार की कश्मीर को लेकर उन्होंने बयानबाजी की है, उन्होंने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया है और भारत पर आरोप लगाया है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह नहीं है, जो विवादित क्षेत्र के अंदर वो G20 करवाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि भारत जो है वो दादागिरी पे आमादा हुआ है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि शंघाई जो सहयोग संगठन है ये चीन का अपना संगठन है और इसमें गैर पश्चिमी 8 मुल्क हैं, उसमें कजाकिस्तान, रूस, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह मिलाकर। और जो गोवा में मीटिंग हुई है, आज भी है, कल भी हुई थी। और कल जिस प्रकार का हमारे S जयशंकर विदेश मंत्री ने उनको उस तरीके का, ठीक है, एक गेस्ट के तौर पे उन्होंने इज्जत दी गई, लेकिन उस तरह की इज्जत नहीं मिली, इसलिए कि उन्होंने एक बार यूनाइटेड नेशन में ये कहने की कोशिश की थी कि गुजरात के जो दंगे हैं हमारे PM को एक बुच्चर के तौर पर बताया था। वो गुस्सा हर देशवासियों का। देखिए, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई विदेशी ताकत बोलेगी तो पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। ये हमारी अंदरूनी जो विरोध हो सकते हैं कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं है, राजनीति सहमत नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो जिस प्रकार कल आए और जैसे लौट के उन्होंने कश्मीर का बेसुरा राग अलापा, ये भी बताना ज़रूरी है कि ये करीब 12 साल बाद ये यहाँ पर विदेश मंत्री फिर पाकिस्तान, उससे पहले हिना रब्बानी आई थी। और ये इस प्रकार का एलिमेंट है बिलावल भुट्टो के बारे में। उम्र बहुत कम है, अनुभव कम है, लेकिन वही जो इनका जो रिकॉर्ड है घिसा पिटा बेसुरा, वो उनको गाना है। चूँकि उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, वो खुद अराजकता और भुखमरी के कगार पे खड़े हैं। उनके मुल्क की जो स्थिति है पूरी दुनिया देख रही है। वो ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे तो चीन से उनको कैसे, उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा कैसे मिलेगी? तो सवाल वही है, चूँकि चीन के भी पेट में दर्द है, हम जैसे कहा, इसलिए चीन G20 में नहीं आ रहा, जो सूत्र बता रहे हैं, जबकि उसको भी आना चाहिए। वो भी G20 का उसमें मेंबर है, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने कहा कि जो उत्तरी लद्दाख में जो हो रहा है या अरुणाचल में हो रहा है, वो जबरदस्त दादागिरी सौंपने की बात कर रहा है। तो हम समझते हैं हमारे विदेश मंत्री ने बड़ा माकूल जवाब दिया है। ये भले कुछ भी बोलता रहे पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने तो आतंकवाद का प्रवक्ता, हाँ, और एक बड़ी बात उन्होंने जरूर कही है S जयशंकर ने कि जो आतंकवाद को पोषित करते हैं वित्त सहायता देकर, वो और जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, हम उनके साथ हम कदम नहीं हो सकते। पहले ये छोड़ना होगा। ये भारत का सीधा मैसेज है पाकिस्तान को, क्लियर कट मैसेज है कि या तो संवाद करिए या आतंकवाद। अगर दोनों चीज़ें बराबर नहीं चल सकती। और वो जो भाषा जाके वहाँ बोली है
उन्होंने जाके पाकिस्तान में वही इंगित करती है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिशों में लगातार लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे आज के नज़रिया कार्यक्रम में जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जो आतंकी घटनाएं हुई हैं वो सिक्योरिटी लैप्सेस के साथ साथ जो लोगों के साथ जो निजी स्तर पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक छोटे स्तर पर जो इनपुट मिलने चाहिए थे पुलिस को इन घटनाओं को लेकर, उन इनपुट में लेने में जहाँ वो संबंध स्थापित करने में पुलिस नाकाम रही है और वहाँ पर पुलिस को अब और काम करने की बेहतर ज़रूरत है। और साथ के साथ ही G20 को लेकर उनका कहना है कि G20 होने तो जा रहा है कश्मीर में, लेकिन अब दिखाने का प्रयास तो यही हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब है, लेकिन कश्मीर में एक लंबे समय से शांति बनी हुई है और वहाँ पर अगर कोई आतंकी मूवमेंट नज़र आती है तो उसको वहीं पर ख़त्म किया जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान के आपसी संबंधों पर रोशनी डाली है और बताया है कि पाकिस्तान को सीधा जवाब हमारे विदेश मंत्री द्वारा दे दिया गया है कि बात तभी होगी जहाँ करें संवाद, जहाँ फिर वो जिस प्रकार से आतंकवाद कर रहे हैं वो आतंकवाद ही करते रहें, भारत उनके साथ किसी भी प्रकार से खड़ा नहीं होगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले नज़रिया कार्यक्रम में और कुछ मुद्दों के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।